बजाज फाइनेंस के शेयर्स में आई है काफी तेज गिरावट। ऑलमोस्ट 7 से 8% आज हमें ये स्टॉक गिरते हुए दिखाई दिया है। क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या यहाँ पे हम लोग एक्शन लेने के लिए देख सकते हैं, और क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बजाज फाइनेंस के अंदर कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे जहां पे हम उसको बाय करने के लिए देख सकते हैं, देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकित एंड वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। जल्दी से अगर हम बजाज फाइनेंस के चार्ट पैटर्न के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो आज हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें 7 to 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक हल्का सा सपोर्ट बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे 6300 पे बनाया था, जिसको आज हम मॉर्निंग में अगर देखें तो बजाज फाइनेंस गैप डाउन के साथ खुला एंड क्विक सेलिंग आती हुई हमें दिखाई दी और लेवल हमें यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके पीछे की इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर हम उसकी बात करें तो रिसेंटली बजाज फाइनेंस का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो इनकी लोन बुक होती है बेसिकली, उसका डेटा निकल करके आया है और वो डेटा थोड़ा सा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कमजोर हमें देखने को मिला। अगर डेटा की मैं यहाँ पे जल्दी से आपके साथ डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले देखा जाए तो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें देखने को मिले वो करेंटली इस टाइम पे हमें 2,30,000 करोड़ के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम लास्ट ईयर से उस सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर वही डेटा था 1,81,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट का, ₹1,81,000 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें 27% की इसके एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वो थोड़ी कम हमें देखने को मिली है। 12,500 करोड़ की ही ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 6% की ग्रोथ आई है। अब ये सिर्फ 6% की ग्रोथ पे मार्केट इतना अग्रेसिवली क्यों रिएक्ट कर रहा है उसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली जो लास्ट क्वार्टर था वो फेस्टिव क्वार्टर था और फेस्टिव क्वार्टर के अंदर जनरली देखा गया है कि बजाज फाइनेंस के एसेट्स हमें काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हुए दिखते हैं, काफ़ी अग्रेसिवली हमें ग्रो होते हुए दिखते हैं। बट इस बार हमने देखने को मिला कि उतने अग्रेसिवली हमें ग्रो होते हुए नहीं दिखे। इसी के साथ जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो होता है यानी कितना कैपिटल के लिए एडिकेट है कंपनी, उसको अगर देखा जाए तो वो भी हमें फ्लैट ही देखने को मिला, उसके अंदर कोई खास हमें चेंज आता हुआ नहीं दिखा। तो मार्केट को या बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रीट पे इस तरह के सेंटीमेंट चल रहा है कि कंपनी ने कुछ ज़्यादा अग्रेसिवली लोन्स इस बार नहीं दिए इस क्वार्टर के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा इशू हमें देखने को कंपनी के अंदर मिला। बट क्या ये इशू इतना बड़ा है कि हम इसके अंदर पैनिक करें या कंपनी के फंडामेंटल्स पे डाउट करें? डेफिनेटली नॉट। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि दलाल स्ट्रीट पे मार्केट के अंदर इस तरह के रूमर्स होते हैं या इस तरह के सेंटीमेंट्स होते हैं, ये चलते रहते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कभी रिजल्ट आप देखोगे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आ जाएगा, कभी रिजल्ट आप देखोगे एक्सपेक्टेशन से बुरा आ जाएगा। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप बजाज फाइनेंस में लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हो तो आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है कि क्या हमें एसेट्स अच्छे से ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। क्या मेजर जो रेशियोज एक कंपनी के अंदर होने चाहिए वो इसमें अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं? क्या स्टेबल हमें देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक क्वार्टर की अगर परफॉर्मेंस थोड़ी कम आ गई, एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा आ गई, तो उसको लेकर के हमें कंपनी के पीछे नहीं भागना है, उसको लेकर के हमें कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग करने के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि यही सेंटिमेंट्स होते हैं, यही इमोशंस होते हैं जो आपको बार बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो बजाज फाइनेंस के अंदर, आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। कंपनी ने ग्रो किया है, कंपनी की लोन बुक ग्रो हुई है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक के अंदर जो करेक्शन आया है ये तो एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी की तरह आया है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको और समय के साथ ऐड करने के लिए देख सकते हो। अभी अगर हम बजाज फाइनेंस के मेजर सपोर्ट्स की यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पे क्लियर सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा था, जहाँ पे फिलहाल हमें बजाज फाइनेंस लगभग क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट बजाज फाइनेंस के कहाँ पे बनेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें 5,200 से लेकर के 5,500 के जोन में देखने को मिलेंगे। अगर 5,200 से 5,500 का जो जोन है, राउंड फिगर में आप पकड़ लो 5,200 का ही लेवल अगर हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है तो बजाज फाइनेंस में थोड़ी ज़्यादा गिरावट हमें लगभग 4,500 के जोन तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप इसके अंदर ऐड करने के लिए देख रहे हो, आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना है। स्टॉक आपको जब स्टेबलाइज होता दिखे, चाहे वो यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाए, चाहे वो यहाँ पे जाकर के स्टेबलाइज हो या फिर और ज़्यादा नीचे जाके स्टेबलाइज हो, जहाँ भी स्टॉक आपको स्टेबलाइज होकर के अप ट्रेंड स्टार्ट करता हुआ दिखता है वहाँ पे आप उसको लॉन्ग टर्म ऐड करने के लिए कंसिडर कर सकते हो। अब स्पेशली जो हमारे बिग बुल्स क्लब के मेंबर्स होंगे, जो कि हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे उनको पता होगा कि जब से बजाज फाइनेंस ने ये वाला जोन ब्रेक किया था तब से डेली बेसिस पर
जो हमारा डेली लाइव मार्केट वहाँ पे डिस्कशन होता है, जहाँ पे हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं डेली बेसिस पर, वहाँ पे डेली ऑलमोस्ट मैं बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डेली हम लोग बजाज फाइनेंस पे अपडेट ले रहे हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस हमें नीचे रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग उसके अंदर ऐड भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली उसके अंदर वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जब हमें स्टॉक स्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा, जब ये गिरावट रुकती हुई दिखाई देगी, तब हम उसको ऐड करेंगे। तो ये सारे न्यू कमर्स जो हैं मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग का पॉइंट बन जाता है कि कैसे आप मार्केट में अपने ज़बरदस्ती जो लॉसेज होते हैं या गलत जो डिसीजंस होते हैं उनको रोक सकते हो। अब जैसे बजाज फाइनेंस यहाँ पे हमें गिरता हुआ दिख रहा था, तो हम सिंपली वेट कर रहे थे कि इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया 6800 के लेवल पर है, अगर उसके ऊपर बजाज फाइनेंस जाएगा तब हम उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। तो उससे हमारा ये बेनिफिट हो गया कि हम लोग यहाँ पे जो वापस से सेलिंग हमें आती दिखी उससे हम लोग बच गए। अब अगर यहाँ कहीं पे बजाज फाइनेंस स्टेबलाइज होता है तो फिर जब रिवर्सल आएगा तब हम इसको ऐड करने के लिए देखेंगे। अगर यहाँ कहीं जाके स्टेबलाइज होता है तो वहाँ कहीं से रिवर्सल आएगा तो ऐड करने के लिए देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है मार्केट में कि आप ओवर एक्साइटेड होकर के या जल्दबाजी जब करते हो तब आपको पैनिक क्रिएट होता है। अब अगर किसी ने यहाँ जल्दबाजी में बाय किया होगा तो उसको यहाँ पैनिक क्रिएट हो रहा होगा और शायद वो लॉस भी वहाँ पे ज़बरदस्ती बिना किसी रीज़न के, जो लॉस उसको नहीं लेना चाहिए था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, वो भी बुक करने पे मजबूर हो रहा होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में या स्टॉक के अंदर। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप फॉलो करते हो तो आप इस तरह की चीज़ों से बच जाते हो। इसी के साथ अगर बिग बुल्स क्लब आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डेफिनेटली ज्वाइन करिए। मार्केट में इस टाइम पे जैसी सिचुएशन बन रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर और सही ट्रेड्स लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। डेली हमारा लाइव मार्केट सेशन होता है 2:30 PM पे, जहाँ पे हम मार्केट पे पूरा व्यू शेयर करते हैं, जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो शेयर करते हैं, और इसी के साथ जो आपके स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर आपको डाउट होता है वो भी आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। इसी के साथ जो ट्रेड्स या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारे रेडार पर होते हैं बाय करने के लिए, वो भी हम आपके साथ प्रॉपर चार्ट्स के साथ वहाँ पे शेयर करते हैं। तो बिग बुल्स क्लब की लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिलेगी। 6 मंथ और 1 ईयर के प्लान पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है आपको, तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन करने के लिए देखिए। आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।